नमस्कार। राष्ट्रवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय रेल पर। वैसे तो रेलवे की इस बीच में काफ़ी तारीफ हो रही है, खासतौर पर माल ढुलाई को लेकर के। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्यान्न है, फर्टिलाइज़र है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ढुलाई में रेलवे लगी हुई। लेकिन इसी कोरोना संकट के दौर में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम रेलवे ने किया है, जिसको कि उसका जो थिंक टैंक जो बोलते हैं, जिसका मस्तिष्क बोलते हैं, RDSO, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लखनऊ में स्थित है। उसने इसको सर्टिफाई भी कर दिया है। पहली बार भारतीय रेल ने 9000 हार्स पावर का एक बहुत ही ताकतवर माल ढुलाई का इंजन बनाया है, और ये अपग्रेड करके बनाया है। जो कि इसके पहले जो एक इंजन था जो 6000 हार्स पावर को, उसको अपग्रेड करके जो ये काम किया है वो किया है। जो भारत का हमारा जो पहला स्वदेशी रेल इंजन कारखाना था, CLW जिसको बोलते हैं, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप, यानी चित्तरंजन रेल कारखाना, पश्चिम बंगाल में है। और ये भारत का पहला कारखाना है जो पहले शुरू के दौर में ये भाप के इंजन बनाता था। बाद में इसने डीजल इंजन भी बनाए और फिर बिजली के इंजनों पर पूरी तरह से इसने फोकस किया हुआ है काफ़ी वर्षों से। तो और यहाँ जो है, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा काम है जो कि भारतीय रेल में हुआ उस दौर में, जबकि भारतीय रेल पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर अग्रसर है। उसने इस दिशा में कई तरह के प्रयास किए हैं। और ये भी बता दूं दर्शकों को कि जो अभी तक हमारे पास जो सबसे ताकतवर इंजन जो रहा है वो 6000 हार्स पावर का इंजन है। और इसकी जो मूल टेक्नोलॉजी है वो ABB लोकोमोटिव से आई थी। PV नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल में फैसला किया गया था। तो ये है। और हमारे यहाँ अगर आप इंजनों की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि इंजनों से चाहे माल गाड़ियाँ हों, यात्री गाड़ियाँ हों, वो चलती हैं। और हम जब आज़ादी हमें मिली थी उस समय हमारे पास जो है भाप इंजनों का वर्चस्व था। और एक दौर ये भी था कि हमारे पास करीब करीब 9 से 10 हज़ार भाप इंजन होते थे जो कोयले से चलते थे। और धीरे धीरे करके 94-95 में फैसला लिया गया कि इसको हम पूरी तरह हमें समाप्त कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास जो है जो ले दे करके इंजन बचे, वो बच गए हैं जो है जो डीजल के इंजन और बिजली के इंजन। और अब हमारा पूरा फोकस है। तो एक बीच में काम अभी कुछ समय पहले और हुआ है। वो ये हुआ था कि जो जो डीजल इंजन है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है बिजली के इंजनों में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन है 2023 में दिसंबर महीने तक होना है पूरा का पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो उसके बाद इन इंजनों का उपयोग उसमें किया जाएगा। तो ये एक तरह से बड़ी कामयाबी है भारतीय रेल की, जिसका कि सर्टिफिकेशन RDSO ने कर दिया है। और ये जो ट्रायल चला है, ये पूरा ट्रायल जो है वो पंजाब के इलाके में हुआ, जो कि उत्तर रेलवे के दायरे में आता है। तो इस समय अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे पक्ष हैं जो कि कोरोना के संकट में लोग जूझ रहे हैं, लगे हुए हैं। और उसी बीच की एक बड़ी उपलब्धि है, सराहनीय उपलब्धि है, जिसको माना जाना चाहिए कि जो भारतीय रेल के जो इंजीनियर्स हैं, जो कर्मचारी हैं। और ये इंजन बनाना कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक इंजन है वो अब जो ये 9000 हार्स पावर का जो इंजन जब सेवा में आ जाएगा, तो अभी क्या है, आपने देखा होगा कि जो फ्रेट की गाड़ियाँ चल रही, माल गाड़ियाँ चल रही, उसमें अन्नपूर्णा गाड़ी है जो कि माल ढुलाई कर रही है खाद्यान्न का। उसमें आपने सुना होगा कि दो दो इंजन लगाए जा रहे हैं। तो अब दो इंजनों की ज़रूरत ख़त्म है। इसके बाद 12000 जो हॉर्स पावर के इंजनों पर भी काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के कभी 60s के दौर में कभी हमारे पास जो है थायरस्टर टेक्नोलॉजी के जो इंजन थे उनका वर्चस्व होता था। आज हमारे पास जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कहते हैं जो है 3 फेज टेक्नोलॉजी, उसके इंजनों का वर्चस्व है। तो आने वाले समय में जो रेलवे की जो माल ढुलाई की क्षमता है वो बढ़ेगी ज़्यादा स्पीड के साथ, क्योंकि जिस इंजन का ट्रायल किया गया है इसका 100 किलोमीटर तक ये चल सकता है, ये आया है इसमें। तो एक पक्ष ये भी है जिसको हम बताना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना में लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और साथ ही साथ एक और जो महत्वपूर्ण घटना घट रही है वो है कि अब जो दिल्ली हावड़ा सेक्शन है उसमें काफ़ी बड़े हिस्से में 160 किलोमीटर तक की जो मतलब गाड़ियाँ चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो रहा है धीरे धीरे करके। और
जो काम है कानपुर से प्रयागराज के बीच में चल रहा है, दिल्ली से, और जो कानपुर तक का इलाका है उसको, उसमें जो है ये जिसको हम बोलते हैं ठीक वेव स्विच लगाने का काम, ये बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने सोचा कि कोरोना संकट में किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि भारतीय रेल ने हासिल की है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जबकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी हमारा बन रहा है, उस सब के बीच में एक बड़ा काम है। नमस्कार, फिलहाल यहीं तक।